नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ईशान तिवारी पर। आज से हम लोग ज्योतिष सीखने की हमारी जो कक्षा है उसको प्रारंभ करेंगे। हम जन्म कुंडलियां देखते जाएंगे और उनका अध्ययन करते जाएंगे। यही हम अब करने वाले हैं, क्योंकि जो ज्योतिष में एक एक चीज़ एक एक साथ ऐसे मैं सिखाता जाऊंगा तो उसमें बहुत टाइम भी लगता है। तो यदि आपको थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी होगी तो अगर आप ये वीडियो देख लेंगे, जो मैं जन्म कुंडली का अध्ययन जो अभी डाल रहा हूँ, अगर इन्हें आप देखेंगे, मैंने सीरीज़ बना दी है, देखेंगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। आज जो है जैसे जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, ये जन्म कुंडली सबसे पहले जन्म विवरण देख लीजिए ताकि आप लोग भी इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन कर सकें। इनका नाम है अक्षित वर्मा, लिंग पुरुष यहाँ पे दिया है। जन्म तिथि इनकी है 18 अगस्त 2002, रविवार के दिन जन्म हुआ है। जन्म का समय है इनका 9:25 रात में। ये इनका जन्म का समय है और जिनका जन्म का स्थान है इलाहाबाद, यूपी। तो अब चलिए हम इनकी जन्म कुंडली देखते हैं। जन्म कुंडली इनकी देखने से पहले इनके विषय में थोड़ी बहुत बातें आपको बता देना चाहता हूँ। ये जो व्यक्ति हैं, ये हमारे और आप जैसे ही एक सामान्य व्यक्ति हैं, पर फिर भी अब वो सामान्य नहीं है, क्योंकि अब जो है ये दिमागी रूप से असंतुलित है। इनका दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो ये दिमागी रूप से, ये जो व्यक्ति है जिसकी जन्म कुंडली मेरे सामने, ये जन्म पत्रिका जिसकी पड़ी हुई है, यह व्यक्ति दिमागी रूप से असंतुलित है। तो कौन सा ऐसा ग्रहों का योग था जिससे कि ये जो व्यक्ति है ये दिमाग से असंतुलित हुआ। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने। अगर आपको भी अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन चाहिए तो स्क्रीन पर नीचे नंबर आपको मेरा मिल रहा है, उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जन्म कुंडली आपकी निकाल भी सकता हूँ। आप अपनी जन्म कुंडली इस प्रकार से बनवा कर कंप्यूटर से कहीं पे भी आप लेके भी आ सकते हैं, तो मैं उससे फलादेश करता हूँ। तो अब चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा ग्रहों का दुर्योग था जिससे कि इनको दिमागी प्रॉब्लम हुई है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसे समझिए, बहुत काम आएगी ये चीज़। तो ठीक है, मैंने इनकी कुंडली खोल दी है यहाँ पर थोड़ा। हाँ, ये कुंडली मैंने खोल दी है। ये लग्न, तो कुंडली में जो हमारी मानसिकता है, हमारा जो मन है, अगर उसका कोई ग्रह कारक है तो वह चंद्रमा है। चंद्रमा पीड़ित होता है तो ये परेशानियां आती ही आती हैं, ये चीज़ निश्चित है। इसके लिए चंद्रमा का उपाय भी होता है, आगे चल के बताऊंगा मैं। चंद्रमा जो है आप देख सकते हैं इनके दशम स्थान में बैठा हुआ है। इनकी राशि धनु है और इनका मीन लग्न की कुंडली है। लग्नेश गुरु जाकर के कुंडली के पंचम स्थान में उच्च राशि के होकर के बैठे हैं और अपने ही स्थान पर, अब उच्च के होकर के अपने ही स्थान पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र नीच के हैं कुंडली में। तो ये आप इनकी कुंडली देख सकते हैं, ये इनकी लग्न कुंडली है। चलिए देखते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा ग्रह का योग था जिससे ये मानसिक रूप से असंतुलित हुए। चंद्रमा को देखेंगे यदि आप, तो चंद्रमा धनु राशि में है और इसका जो राशि का स्वामी हालांकि उच्च का है, पर चंद्रमा पर यदि आप देखेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि आ रही है। और ये आप देख सकते हैं चंद्रमा जो है उसकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये विष दोष का जो है सूचक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो शनि की 7वीं दृष्टि, शनि पाप ग्रह है, तो इसकी दृष्टि चंद्रमा पर है, जिससे कि ये विष दोष का सूचक है। इसलिए ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा स्ट्रेस में रहता है, हमेशा अशांत रहता है। उसके लिए ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे है और हालांकि और किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। मंगल को यदि आप देखें तो मंगल की 7वीं दृष्टि यहाँ पर है अपने उच्च वाले भाव पर, तो ये लाभ का सूचक है। लेकिन मंगल जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीच का है, और मंगल जिस राशि में है उस राशि का स्वामी कर्क राशि में मंगल है, तो उसका स्वामी चंद्रमा भी पीड़ित हो रहा है पाप ग्रहों से। अब देखिए इन्हें मानसिक जो तनाव है, ये मानसिक बीमारियां हैं वो क्यों हुई, इसे समझिए।
देखिए जो चंद्रमा यहाँ पर है वो पीड़ित है, ये तो आपको समझ में आ गया। चंद्रमा के एक भाव पीछे केतु है और एक भाव आगे कोई ग्रह नहीं है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं है और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो कि इस कुंडली के लिए शुभ हो। केंद्र का अर्थ आप समझ, पहले आप एक एक करके समझाता हूँ। चंद्रमा से एक घर पीछे दे, यहाँ पे केतु है, चंद्रमा अकेले बैठा, एक घर आगे कोई ग्रह नहीं। ये जो ये वाला घर है चंद्रमा के अगले वाला घर, ये खाली है। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर देखिए 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि गुरु की होती है, नहीं पड़ रही है। गुरु की दृष्टि नहीं है चंद्रमा पे, ठीक है। गुरु जो है चंद्रमा से केंद्र में नहीं है। केंद्र का मतलब है चंद्रमा के साथ गुरु नहीं है। 1 2 3 4, चौथा भाव भी केंद्र के अंदर आता है, तो चंद्रमा से 4 घर आगे 1 2 3 4, लग्न में गुरु नहीं है। 5 6 7, सातवां घर भी केंद्र में आता है, तो 10वें भाव में चंद्रमा है, तो 10वें से सातवां चौथा, चौथे भाव में भी गुरु नहीं है। 8 9 10, दशम भाव भी केंद्र के अंदर आता, केंद्र स्थान है। दशम स्थान से दशम स्थान यानी कि सप्तम स्थान, वहां पर भी गुरु नहीं है। तो चंद्रमा से केंद्र में गुरु नहीं है, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर है। चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है। चंद्रमा से केंद्र जो है, अगर आपको अच्छे से समझना है तो आपको लग्न कुंडली को बंद करके आपको चंद्र कुंडली देखनी चाहिए। ये यहाँ पर लग्न कुंडली है, ये तो मेन है लग्न चार्ट। इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो चंद्र कुंडली, चंद्रमा जिस राशि में होता है तो उसको लग्न में कर देते हैं। चंद्रमा लग्न में होता है उस हिसाब से ग्रहों को बैठा दिया जाता है। तो देखिए चंद्र कुंडली में जो केंद्र के स्थान है, इसमें शनि है, शनि की दृष्टि भी चंद्रमा पर है, जैसा कि मैं यहाँ बता चुका हूँ। और यहाँ पर दशम स्थान में शुक्र है। हालांकि केंद्र में कोई ग्रह है, पर वो शुक्र जो पाप ग्रह के अलावा शुक्र शुभ ग्रह होता है, पर जो कि इसमें नीच का है, तो हम लोग इसको योग कारक नहीं मानेंगे। और ये जो है इनकी कुंडली में बन गया केमद्रुम नामक एक दुर्योग। जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में केमद्रुम नामक ये दुर्योग बनता है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक तनाव से गुजरता है, मानसिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है उसे, मानसिक कष्ट उसे सदैव बना रहता है, उसका मन भटकता रहता है, किसी चीज में मन नहीं लगता, स्ट्रेस डिप्रेशन इत्यादि का व्यक्ति शिकार हो जाता है। जब बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है ये केमद्रुम योग, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। कभी कभी तो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आके। तो केमद्रुम दोष बहुत ही खराब दुर्योग होता है। ऐसा दुर्योग किसी की कुंडली में यदि बनता है तो उसको चंद्रमा का उपाय निश्चित तौर पर करना चाहिए, ठीक है। गुरु चंद्रमा से अष्टम में आ गए हैं, तो ये अष्टम में भी ये भी अशुभ संकेत है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, चंद्रमा से एक घर आगे और चंद्रमा से एक घर पीछे राहु अथवा केतु को छोड़कर यदि कोई अन्य ग्रह ना हो, राहु अथवा केतु को छोड़कर अन्य ग्रह ना हो। हालांकि चंद्रमा के साथ अगर राहु अथवा केतु आ गए तब तो भंगी हो जाएगा, पर चंद्रमा से एक घर आगे और एक घर पीछे यदि राहु अथवा केतु के अलावा और कोई ग्रह ना हो, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर ना हो, और लग्न कुंडली को बंद करने के बजाय जब आप चंद्र कुंडली देखें तो चंद्र कुंडली में जो लग्न जो है, चंद्र कुंडली के अंदर जो केंद्र के स्थान है, लग्न कुंडली को बंद कर दे, चंद्र कुंडली में देखें, चंद्र कुंडली के जो केंद्र स्थान है, अगर इनमें गुरु ना बैठा हो अथवा कोई शुभ ग्रह ना बैठा हो, या फिर अगर कोई शुभ ग्रह भी बैठा है लेकिन वो बहुत ज्यादा पीड़ित है कुंडली में, वो योग कारक कुंडली में नहीं है, ऐसा ग्रह केंद्र में आ गया चंद्र कुंडली में, तो ऐसी परिस्थिति में ये जब सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई है जब ये हो जाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में केमद्रुम नामक ये दुर्योग बन जाता है। ध्यान हमेशा रखिएगा, लग्न कुंडली जो है, जो आपका लग्न है, चंद्र कुंडली को दोबारा बंद कर दीजिए, लग्न कुंडली पर वापस आइए। लग्न कुंडली में जो चंद्रमा है वो ऐसी परिस्थिति में जब होता है तो ये केमद्रुम नामक दुर्योग बनता है। इसका ध्यान दीजिएगा कि लग्न कुंडली में जो केंद्र के स्थान है 1 4 7 10, जो केंद्र के स्थान है, इनमें चंद्रमा नहीं होना चाहिए। इनमें माफ कीजिएगा, इनमें चंद्रमा होना चाहिए। अगर इसमें भी चंद्रमा नहीं है और जो
बाकी की कंडीशन मैंने बताई है वो हो जा रही है। तो जब चंद्रमा लग्न कुंडली में केंद्र में होता है, तो जब केमद्रुम दोष बनता है तो वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली सशक्त केमद्रुम दोष नहीं होता, वो थोड़ा सा कमज़ोर, उसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है। तो इसका ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए चंद्रमा इनके दशम स्थान में है, तो केंद्र के अंदर है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्हें दिक्कत नहीं हुई। अगर केमद्रुम दोष इनका सशक्त होता तो इन्हें शायद ज़्यादा परेशानी होती, ज़्यादा परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ता अपने ज़िंदगी में, इन्हें ज़्यादा दिमाग की परेशानियां हो सकती थी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ज्योतिष बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही परिगणन होता है। तो आपकी आस्था बस अच्छी होनी चाहिए बस, और आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर मिलना चाहिए। अगर आपको मुझसे परामर्श लेना है तो स्क्रीन पर फिर से नीचे नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओम नमः शिवाय।